जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में हुई इंडिया सीईओ फोरम की वर्चुअल बैठक। हरियाणा विधानसभा सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन की कार्यवाही हुई संपन्न। कल महिलाओं को 50% आरक्षण के लिए संशोधित पंचायती राज विधेयक होगा पेश। अंबाला कैंट में बनाया जाएगा आजादी की पहली लड़ाई का भव्य स्मारक। गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। और प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही है सुपर सीडर मशीनें। खेतों में पड़ी पराली में ही की जा सकेंगी गेहूं की बिजाई। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लक्ष्य से राजधानी दिल्ली में इंडिया सीईओ फोरम की वर्चुअल बैठक बुलाई गई। इसमें सीमेंट, स्टील, ऊर्जा, फार्म सहित अन्य क्षेत्रों की कंपनियों के सीईओ ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। इस बैठक के बाद कंपनियों ने 2020 से जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री ने विश्व बिरादरी के विकसित देशों को सस्ती दरों पर टेक्नोलॉजी देने की वकालत की। By action, our Prime Minister has written that the answer to inconvenient truth is convenient action, and that convenient action path is very important. As we know, historically, world is getting lot of emissions over hundreds of years since Industrial Revolution that has caused climate change, and our responsibility in historical emission is just 3%. Even today, in the present context, our emission load of the world emission load or world is only 6%. So that is also, we are low in the present context. We are absolutely low in the historical context. जलवायु परिवर्तन पर भारतीय रणनीति को और मजबूत करने के मकसद से भारतीय कंपनियों के सीईओ ने वर्चुअल मीटिंग में तय किया है कि जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए भारत की तरफ से जो लक्ष्य तय किए गए हैं उनमें भारतीय कंपनियां पूरा सहयोग देंगी। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय कंपनियों से आह्वान किया कि वे जलवायु परिवर्तन से मुकाबले में सहयोग दें। For developing economies to follow the environmental friendly path, so that their emission level goes down, and that is what we aim at. So I will just appeal, and I am very sure that many factories are actually doing that they are trying to reduce their emissions. They are bringing more greenery in their campuses and their areas of influence. They are also using new technologies for saving water, and energy efficiency is also one more concern. हरियाणा विधानसभा के सत्र का दूसरा चरण 2 दिन के लिए रखा गया है और दूसरे दिन की अवधि को बढ़ाया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि नेता विपक्ष ने 3 दिन के सत्र की मांग रखी थी, इसलिए दूसरे दिन सत्र देर रात तक चलेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन की कार्यवाही में आज 2 प्रस्ताव पर चर्चा को मंजूरी मिली है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में आज 3 विधेयक हुए, जबकि 6 विधेयक कल पेश होंगे। उन्होंने बताया कि कल महिलाओं को 50% आरक्षण के प्रावधान वाला पंचायती राज संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। साथ ही हाल ही में बड़ौदा में हुए उपचुनाव पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बड़ौदा में भाजपा और जजपा के गठबंधन की जीत होगी। 2 दिन के लिए जो कंटिन्यूइंग सेशन है, इसको बीएसी ने सहमति से चलाया है, जिसके अंदर प्रतिपक्ष के नेता की मांग थी कि तीसरा दिन बढ़ाया जाए, क्योंकि उनको कई विषय डिस्कशन में लेकर आने थे। उस पॉइंट पर कल देर रात तक भी अगर उनको डिस्कस करने हैं तो उसकी सबने सहमति जताई है कि कल को एक्सटेंड कर लिया जाए, क्योंकि उसके बाद 2 नॉन वर्किंग डेज हैं, छुट्टियां हैं। और इसके अंदर 3 बिल्स को आज विधानसभा में पेश किया जाएगा और उम्मीद है कि 6 बिल्स कल हाउस के अंदर पेश हो। लेजिस्लेटिव विजिटर्स के अंदर आज 2 आपकी
कॉलिंग अटेंशन मोशन है और उसके साथ अगर कोई डिस्कशन चाहता है तो कल शॉर्ट टर्म डिस्कशन की भी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से देश के युवाओं को अवगत करवाने व देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत करने हेतु हरियाणा के अंबाला कैंट में आज़ादी की पहली लड़ाई का भव्य स्मारक बनाया जाएगा। पारंपरिक कला के साथ साथ नवीनतम तकनीकों का उपयोग करते हुए डिजिटल वॉक थ्रू और इंटरैक्टिव स्क्रीन इस स्मारक को और शानदार बनाएंगे। इस संबंध में गृह एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और इस परियोजना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्मारक में प्रदर्शित की जाने वाली कथाओं व जानकारियों के लिए इतिहासकारों की एक कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए। इस स्मारक में आज़ादी की पहली लड़ाई की विभिन्न घटनाओं को दर्शाने के लिए ऑडियो विजुअल, शॉर्ट फिल्म्स, डिजिटल वॉक थ्रू और 5T ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है। स्मारक में स्वतंत्रता सेनानियों व आज़ादी की लड़ाई की पेंटिंग्स भी लगाई जाएंगी। स्मारक में 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के योगदान पर आधारित म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने आज भिवानी में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को ग्राम पंचायतों व पंचायत समिति प्रतिनिधियों के साथ गांव में समुचित पेयजल आपूर्ति की योजना तैयार करने के निर्देश दिए। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के ऐसे गांवों की सूची बनाई जाए जहां पीने के पानी की समस्या है, जहां टेल तक पानी नहीं पहुंचता हो। ऐसे गांवों को योजना में प्राथमिकता से शामिल किया जाए। सांसद ने कहा कि हर घर में जल पहुंचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। इस कार्य को अमली जामा पहनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जर्जर हो चुकी पुरानी लाइनों से पेयजल पहुंचना मुश्किल है, इसके लिए अलग से पाइपलाइन का भी एस्टीमेट बनाया जाए। सांसद ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेयजल की आपूर्ति निर्बाध रूप से करने के लिए जलघरों के लिए अलग से बिजली के फीडर लें, जिससे बिजली की समस्या न बने। में कहीं कोई भी अड़चन आती है या उसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि कल ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिला परिषद, पंचायतें, विधायक इलेक्टेड बॉडी का साथ लेकर इस प्रकार की स्कीम बनाई जाए ताकि आने वाले समय में कोई भी गांव, कोई घर ऐसा ना बचे जहां स्वच्छ पानी पीने का ना मिले। और क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट में ज़्यादातर पानी अंडरग्राउंड नहीं है, यहाँ कैनाल बेस्ड वाटर स्कीम है, नहरी पानी द्वारा ही पीने का सप्लाई पानी किया जाता है साफ करके। उनके लिए उनकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, उनका पानी डायरेक्ट फीडर से कैसे आ सकता है, क्लस्टर बना के कई गाँव का, इन चीज़ों की सप्लाई पूरी तरह से नहरों में टेल तक पानी कैसे पहुँचे। प्रदेश सरकार द्वारा पराली प्रबंधन को लेकर किसानों के लिए खेत में पड़ी पराली में ही गेहूं की बिजाई के लिए आधुनिक सुपर सीडर मशीन किसानों को भारी सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई जा रही है। सुपर सीडर मशीन से किसानों को गेहूं की बिजाई के लिए समय की बचत के साथ आर्थिक लाभ भी होगा। इस मशीन के इस्तेमाल करने से किसानों को अपने खेत की पराली को जलाना नहीं पड़ेगा और पराली खेत की मिट्टी में मिलकर खाद का काम करेगी, जिससे खेत की उपजाऊ शक्ति में बढ़ोतरी होगी। कैथल जिले के किसानों ने कहा कि इस आधुनिक कृषि उपकरण से उन्हें काफ़ी लाभ हो रहा है। उन्होंने बताया कि पहले उन्हें धान की कटाई के पश्चात गेहूं की बिजाई के लिए खेत में कई मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिससे उनका काफ़ी समय और धन खर्च होता था। लेकिन अब इस आधुनिक सुपर सीडर मशीन से एक बार में ही किसान अपने खेत में गेहूं की बिजाई कर सकता है। पराली जलाने से जो पर्यावरण दूषित होता था, उसको पर्यावरण को ठीक करने के लिए और पराली की मैनेजमेंट के लिए जो ये भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने ये मशीनों का वितरण किया है, इसमें सुपर सीडर जो कि गेहूं की बिजाई के लिए एक अच्छी मशीन साबित हुई है। मैनू देख के लग रहा है कि मशीन 100% एक्सेसफुल है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਧੀ DAP ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਪਜ ਦੇ ਦੇਗੀ। पहला तो मान लो हम फन्ने बड्डे कराते, कट्टे कराते, कहीं वैरायटी वो करनी पड़े कराती मानना है। ये हम अपने सीधे से मशीन दर कर अपने एपीसीटर सीधे लग रहे हैं जी। ये कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा सरकार द्वारा
किसानों को 50% और 80% अनुदान पर उपलब्ध करवाई गई है। तो इन मशीनों के प्रयोग से किसान अब खेतों के अंदर गेहूं की बिजाई एक बार में ही कर पाता है, उसको और कोई अन्य मशीन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और पीछे भी जैसे हमने इसके प्रयोग करे तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। और इस बार हमने 400 मशीनें, सुपर सीडर मशीनें किसानों को अनुदान पर दी हैं और वे मशीनें खेतों के अंदर चल रही हैं और किसानों के अंदर इसका काफी उत्साह इसमें। प्रदेश सरकार ने पर्यावरण में प्रदूषण कम करने के लिए कैथल सहकारी चीनी मिल में गन्ने के अवशेषों से जैव ईंधन के उत्पादन के लिए एक पायलट परियोजना तैयार की है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि इस प्लांट में जैव ईंधन उत्पादन होने से न केवल गन्ने के अधीन रकबे में वृद्धि होगी बल्कि पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। उन्होंने बताया कि प्लांट में गन्ने की पिराई के बाद खोई का उपयोग जैव फ्यूल के उत्पादन से अपशिष्ट को कम करने और स्टबल बर्निंग के लिए एक क्लीनर विकल्प प्रदान करेगा। ये प्रक्रिया गत्ता बनाने के लिए भी उपयोग की जाएगी, जिसके सड़ने से ईंधन और जैविक खाद बनाई जाएगी। इस प्रकार मिलों में और आसपास के लोगों के लिए बेहतर परिवेश सुनिश्चित होगा। जबकि बायोफ्यूल ब्रिकेट और बायोगैस का इस्तेमाल घरों में कोयले और तारकोल के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। बायोगैस को बायो सीएनजी में भी परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद बायोफ्यूल उत्पादन के संचालन को अन्य चीनी मिलों तक बढ़ाया जाएगा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य परिवार की एक यूनिट आईडी तैयार कर पात्र लाभार्थी को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस योजना के तहत परिवार का सत्यापित, प्रामाणिक और विश्वसनीय डेटाबेस तैयार किया जाता है। अब प्रदेश व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दिया जाएगा। लाभार्थियों ने बताया कि परिवार पहचान पत्र बन जाने के बाद सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन स्कीमों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। अटल सेवा केंद्र संचालक ने बताया कि लोग व्यक्तिगत पहचान पत्र की बजाय परिवार पहचान पत्र को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे लाभ लेंगे, पूरे परिवार का एक भी डाटा बन जाता है। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਇਸ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਫर्म ਕੀਤਾ जाऊगा। यह सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छी स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम में सभी परिवारों को एक पहचान पत्र आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे सरकार द्वारा दी गई सेवाओं का वो अति शीघ्र मैसेज द्वारा उनका लाभ प्राप्त कर सकता है। उनकी नॉलेज है, जो भी अपडेट्स आते हैं सरकार द्वारा स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, उनका यूज़र को एक ही फैमिली को मैसेज के द्वारा उनकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये एक परिवार पहचान पत्र जो बनवाना सरकार ने कहा है, ये बहुत बढ़िया स्कीम है, क्योंकि इस परिवार पहचान पत्र से आप कुछ भी सरकारी काम, प्राइवेट काम जो भी करवाते हैं, पहले ये परिवार आईडी जब खोलेंगे ये एक परिवार एक पहचान पत्र बन गया। नूंह जिले के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि दीपावली के अवसर पर जिले में केवल वही व्यक्ति पटाखों की बिक्री कर सकेंगे जिन्हें प्रशासन द्वारा अस्थायी लाइसेंस दिया जाएगा। लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति एसडीएम कार्यालय में 3 से 9 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि लाइसेंस देते समय ये सुनिश्चित किया जाए कि इस बारे में उच्च न्यायालय व एनजीटी द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना न हो और बेचने के लिए चिन्हित की गई जगहों के पास कोई स्कूल, अस्पताल, पेट्रोल पंप, गैस गोदाम और हाई टेंशन तार न हो। उपायुक्त ने बताया कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाने और हादसों पर नियंत्रण के लिए जिले में पटाखों की बिक्री नियमों व शर्तों के साथ की जा सकेगी। अस्थायी लाइसेंस के बिना पटाखों, आतिशबाजी आदि की बिक्री करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना माना जाएगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में हुई इंडिया सीईओ फोरम की वर्चुअल बैठक। हरियाणा विधानसभा सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन की कार्यवाही हुई संपन्न। कल महिलाओं को 50% आरक्षण के लिए संशोधित पंचायती राज विधेयक होगा पेश। अंबाला कैंट में बनाया जाएगा आजादी की पहली लड़ाई का भव्य स्मारक। गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। और प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही है सुपर सीडर मशीनें। खेतों में पड़ी पराली में ही की जा सकेगी गेहूं की बिजाई। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।